देखिए यूपीपी का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 113। क्वेश्चन नंबर है 113 कि यदि लोगों के एक समूह में 40 लोगों को चाय पसंद है, यदि लोगों के समूह में 40 को चाय पसंद है, 40 को चाय पसंद है और 30 को कॉफ़ी पसंद है, और 30 को कॉफ़ी पसंद है। कह रहा है कि यदि लोगों के एक समूह में 40 लोगों को चाय पसंद है, 30 लोगों को कॉफ़ी पसंद है और 20 को चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद है। 20 लोगों को चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद है, तो वो बोल रहा है कि कितने लोगों को केवल चाय पसंद है, तो कितने लोगों को केवल चाय पसंद है। देखिए सवाल कर रहा है कि यदि लोगों के एक समूह में 40 लोगों को चाय पसंद है, एक बना लेंगे चाय का डायग्राम और एक बना लेंगे कॉफ़ी का डायग्राम। कर रहा है कि यदि लोगों के एक समूह में 40 को चाय पसंद है और 30 को कॉफ़ी पसंद है, 20 को चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद है, तो 20 लोग यहाँ लिख लेंगे। इन 20 को चाय भी पसंद है और इन्हीं 20 को कॉफ़ी भी क्या है, पसंद है। तो कह रहा है कितने लोगों को केवल चाय पसंद है। चाय पीने वाले कितने हैं, 40, तो 20 और 20 40। कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं, 30, तो 20 और 10 30। तो चाय पीने वाले कितने लोग हो जाएंगे, केवल चाय पीने वाले लोग कितने हो जाएंगे, 20। अगला सवाल है कौन सी संख्या शेष से भिन्न है। एक सवाल है 102 है। सवाल नंबर 102 है कि कौन सी संख्या शेष से भिन्न है। शेष से भिन्न है। संख्या दिया गया है 13, 17, 23, 27, 29। कह रहा है कि यह संख्या दिया गया है कि कौन सी संख्या अन्य से भिन्न है। एक है 13, 17, 23, 27, 29। तो हम देख रहे हैं कि अभाज्य है, ये 13 से कटेगा और 1 से कटेगा, ये 1 और 17 से कटेगा, 23 भी 1 और खुद से कटेगा, 27 है 1 से, 3 से, 9 से, 27 से कटेगा, 29 भी है और 1 से और 29 से क्या होगा, कटेगा। तो सबसे भिन्न इसमें कौन सी संख्या है, 27। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी। क्या है ये, 27। ए है 13, बी है 23, सी है 29 और डी है 27। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 99 कि 8 मीटर आधार और 16 मीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। 8 मीटर आधार और 16 मीटर ऊंचाई वाले आठ मीटर आधार और 16 मीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। कह रहा है कि 8 मीटर आधार है और 16 मीटर उसकी ऊंचाई है, तो 16 मीटर ऊंचाई है और 8 मीटर क्या है, इसका आधार है। तो ए बी सी हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे लंबाई, 1/2 आधार गुणे लंबाई, ऊंचाई आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार का मान कितना है 8 गुणे ऊंचाई कितना है 16,
दो एकम दो, दो आठे 16, 8 आठे 64 मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। अगला है सवाल, कह रहा है कि एक कार को, कह रहा है कि एक कार को 6400 रुपये में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई। सवाल है, कह रहा है कि एक कार को, क्वेश्चन नंबर 51 है, एक कार को 6400 में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई। 20% की हानि हुई तो कार का क्रय मूल्य क्या है? तो कार का क्रय मूल्य क्या है? देखिए सवाल कर रहा है कि एक कार को रुपये 6400 में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई तो कार का क्रय मूल्य क्या है? मान रहे हैं कि कार का क्रय मूल्य x रुपया है। तो x रुपये का कार है, x रुपये पर कितना का नुकसान सहा गया है? 20% का। और इसको कितना बेच दिया गया है? 6400 रुपये में। x माइनस x का 20%, 20/100 बराबर 6400। 20 एकम 20 में 100 एकम 100, 100 में से 20 गया 80, x/100 बराबर 6400। 0 से 0 कट गया, 8 एकम 8, 8/64। ये हो जाएगा 80 या x बराबर 80 × 100 8000। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 8000 वाला सही है। अब कह रहा है कि अगला सवाल है कि एक व्यापारी ने, सवाल है सवाल नंबर है 48। एक व्यापारी ने 25% का लाभ शामिल करने के लिए 25% का लाभ शामिल करने के लिए एक वस्तु की कीमत अंकित की, लेकिन अंकित मूल्य पर अंकित मूल्य पर 16% की छूट भी दी। 16% की छूट भी दी। उसका वास्तविक लाभ कितना होगा? उसका देखिए सवाल कर रहा है कि एक व्यापारी ने 25% का लाभ शामिल करने के लिए एक वस्तु की कीमत अंकित 25% लाभ अंकित की, लेकिन अंकित मूल्य पर 16% की छूट भी दी। तो मान रहे हैं, माना उस वस्तु का मूल्य कितना है? 100 रुपया है। 25% लाभ लेना है तो 100 का 25% तो हो जाएगा 100 × 25/100 कितना आ जाएगा? 25। 100 रुपये का सामान है, 25 रुपया लाभ ले लिया तो सामान कितना का हो गया?
₹25 का। अब कह रहा है लेकिन अंकित मूल्य पर 16% की छूट भी दी। तो अब अंकित मूल्य हो गया ₹125। 125 पर 16% की क्या हो रहा है, छूट भी हो रहा है। 125 माइनस 125 का 16/100, 25 बचे 125, 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 चौको 100, 4 बचे 20, यानी 125 माइनस 20 बराबर 105। देखिए वो सामान कितने का था, ₹100 का। 25% एक्स्ट्रा रखा तो कितना पे रख दिया, ₹125। अब 125 पे कितना रुपया फिर छोड़ रहा है, छूट दे रहा है 16% का। तो 125 का 16% कितना आ गया, ₹20। अब वो कितने में देगा, ₹105 में। ₹100 का सामान है, कितना बेच रहा है, ₹105 में। तो लाभ कितना होगा, 5% का। अगला कह रहा है कि एक खिलाड़ी के 30 पारियों का, ये औसत का सवाल है। ये औसत का सवाल है कि एक खिलाड़ी के 30 पारियों का औसत रन 40 है। सवाल नंबर है ये 49। एक खिलाड़ी के औसत 30 पारियों का औसत की 30 पारियों का औसत रन 40 है। सर्वोच्च उस स्कोर और न्यून स्कोर का अंतर 100 है। सर्वोच्च स्कोर और न्यून स्कोर का अंतर 100 है। कितना है, 100 है। यदि इन दोनों पारियों को शामिल न किया जाए, यदि इन दोनों पारियों को शामिल न किया जाए तो बाकी 28 पारियों का औसत 38 रन है। बाकी 28 पारियों का औसत 38 रन है। खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर क्या है, खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर क्या है। देखिए सवाल है औसत का, एक खिलाड़ी के 30 पारियों का औसत रन 40 है। सर्वोच्च स्कोर और न्यून स्कोर का अंतर 100 है। यदि इन दोनों पारियों को शामिल न किया जाए तो बाकी 28 पारियों का औसत 38 रन है। खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर क्या है। तो देखिए कितनी पारी है, 30 पारियां। पहला पारी, दूसरा पारी, तीसरा पारी, चौथा पारी, तीसवा पारी। पदों का योग औसत बराबर होता है पदों का योग बटा पदों की संख्या। इनका औसत कितना है, 40 है। अब कह रहा है कि सर्वोच्च स्कोर और न्यून स्कोर, ये मान लें कि सबसे न्यून स्कोर है x1 और ये इसका, और न्यून और सर्वोच्च स्कोर और न्यून स्कोर का अंतर कितना है, 100 है। तो अगर पहला 100 है तो आखिरी कितना होगा, x प्लस 100। अब कह रहा है बटा 30 बराबर 40, यही सवाल है। अब कह रहा है कि इन दोनों पारियों को शामिल न किया जाए, तो शामिल नहीं करेंगे तो x2 प्लस x3 प्लस x28, x28 पारियों का औसत कितना बोला है, 38 है। कह रहा है कि न्यूनतम स्कोर बताना है, तो यहाँ से हो जाएगा x2 प्लस x3 प्लस x28 का मान हो जाएगा 38 गुणे 28। कितना हो जाएगा, 38 गुणे 28। इसका 38 में जब 28 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10 64। या यहाँ देखिए
इसका मान है, पहले पारी का मान है x1 और x2 से लेकर x28 तक का मान कितना है 10 64 प्लस तीसरा पारी है, इससे ज़्यादा 100 और ज़्यादा है x1 प्लस 100 बताइए कितना पारी हुआ है टोटल 30 पारी। 30 पारी का औसत कितना है 40। x1 और x1 2x1 प्लस 1064 और 100 तो हो जाएगा 4 6 1 1164 बराबर 3 चौको 12 1200 या 2x1 बराबर हो जाएगा 1200 माइनस 1164 या 2x1 बराबर 10 में से 4 6 4 गया 6 9 में 100 गया 3 1 में से गया 0 हो गया 2 एकम 2 2 18 36 x1 बराबर 18। सबसे कम पारी कितना है 18 और सबसे ज़्यादा पारी हो जाएगा 100 का अंतर है तो हो जाएगा 118। यह है न्यून स्कोर और ये है सर्वोच्च स्कोर। अगला है सवाल नंबर है 47। 47 क्या है 47 है किसी संख्या का 70% किसी संख्या का 70% 35.35 है। कह रहा है किसी संख्या का 70.35 है, उस संख्या का 120% बताइए। उस संख्या का 120% बताइए। कह रहा है देखिए सवाल कर रहा है किसी संख्या का 70.35 है, तो मान लेना वह संख्या x है, x का 70% कितना दिया है 0.35 या वो संख्या कितनी हो जाएगी 35/70। तो अब कह रहा है कि उस संख्या का 120% बताइए। ये देखिए 100 में जब 10.35 से गुणा होगा तो सिर्फ 35 हो जाएगा और बटा 70। कह रहा है कि इस संख्या का कितना परसेंट बताता रहा है 120%। तो 35 से कम 35 35 दूना 70 2 एकम 2 2 छके 12 60 0 0 कट गया। 6 में जब 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0.6। ये क्या हो जाएगा आंसर। अगला है सवाल नंबर 40 है। ये सवाल नंबर 40 है कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से 3 गुना हो जाती है। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है। 3 गुना हो जाता है। उसी समय में यह धनराशि किस दर पर 6 गुना हो जाएगा। किस दर पर 6 गुना हो जाएगा। देखिए सवाल कर रहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है। तो मान ले रहा है कि
वह धन कितना है, वह धन P है, तो 3 गुना हो जा रहा है, तो मिश्र धन कितना हो जा रहा है 3P। तो ब्याज कितना हो जाएगा, मिश्र धन माइनस मूलधन, 3P में से 1P गया 2P। हम जानते हैं साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो 5% वार्षिक है, R का मान कितना है 5, तो P से P क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 5 गम 5 और 20 बचे 100, 20 दूनी 40, T बराबर कितना है गया 40 वर्ष। 40 वर्ष कर रहा है, उसी समय में इसी 40 वर्ष में यह धनराशि किस दर पर 6 गुना हो जाएगा। यही P है जो मूलधन। अब ये 6P हो गया, क्या है 6 गुना मिश्रधन हो गया है। समय कितना है 40 वर्ष कर रहा है, किस दर पर, तो हम जानते हैं कि साधारण ब्याज मिश्रधन माइनस मूलधन, 6P में से 1P गया 5P। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, P से P कट जाएगा, 5 एकम 5 5 8 40, या R बराबर हो जाएगा 100 भागा 8, 8 एकम 8 2 और 0 8 एकम 8 2 जो 20, 8 दूनी 16 20 4 8 5 40, R का मान कितना हो जाएगा 12.5%। सब ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसमें ऑप्शन नंबर डी है 12.5%। कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि की गई। तो अगला सवाल है, कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत में, सवाल नंबर ये है 42, एक वस्तु की कीमत में एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि की गई। % की वृद्धि की गई, तत्पश्चात कीमत को 20% घटा दिया गया। तत्पश्चात कीमत को 20% घटा दिया गया। घटा दिया गया और फिर 10% बढ़ा दिया गया, और फिर 10% बढ़ा दिया गया। तो कीमत में परिणामी वृद्धि क्या है, तो कीमत में परिणामी वृद्धि क्या है। देखिए सवाल कर रहा है कि एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि की गई। मान ले रहा है कि माना वह वस्तु 100 रुपये की है। कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि कर दी गई। 100 रुपया का सामान है, 25% की वृद्धि हो गई, वो सामान कितने की हो गई 125 रुपये की। तत्पश्चात कीमत को 20% घटा दिया गया। 125 रुपये का सामान है, 125 रुपये का 25% क्या किया गया 20% घटा दिया गया। 20 बटा 100, 25 से 25 बचे 125, 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 बचे 20, तो हो जाएगा इस कितने का 5 25, फिर कितने का हो गया 100 रुपये का। करें फिर 10% बढ़ा दिया गया। 100 रुपये का है, इसका 10% क्या किया गया बढ़ा दिया गया, तो कितने का हो गया 110 रुपये का। कह रहा है कि परिणामी वृद्धि क्या है। 100 रुपये का सामान है, अब 110 रुपये में बेचा जा रहा है, तो परिणामी वृद्धि कितना हो गया, परिणामी वृद्धि 110 माइनस 100 बराबर 10%। ऑप्शन नंबर क्या है बी 10%। देखिए भाई सवाल नंबर है 38। सवाल नंबर कितना है 38 है। कह रहा है कि
यदि 6 आमों की कीमत 90 रुपया है, 6 आमों की कीमत 90 रुपया है, तो 10 आमों की कीमत बताइए। देखिए सवाल कर रहा है कि 6 आमों की कीमत 90 रुपया है, यहाँ लिख लीजिएगा आम, यहाँ लिखिए कीमत। 6 आम है, कितना कीमत है 90 रुपया, तो 10 आम है, इसका कीमत हो जाएगा 100 रुपया। अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। 6 बट आम बढ़ेगा तो दाम कीमत भी बढ़ेगा। 6/10 बराबर 90/x, कितना हो जाएगा ये, x बराबर 900 भागा 6, 6 एकम 6, 3 और 0 6 बचे 30, 150 रुपया। ऑप्शन नंबर 150 रुपया होगा ये। 24वां सवाल कह रहा है, 24वां सवाल कि जैसे कैमरा फोटोग्राफर से संबंधित है, वैसे ही माइक्रोस्कोप किससे संबंधित होगा। तो माइक्रोस्कोप किससे संबंधित होगा, बायोलॉजिस्ट से। किससे, बायोलॉजिस्ट से। किससे संबंधित होगा, बायोलॉजिस्ट से। अगला कह रहा है सवाल नंबर 30, सवाल नंबर 30 कह रहा है कि श्रृंखला को आगे बढ़ाइए, श्रृंखला को आगे बढ़ाइए। तो कह रहा है कि यह श्रृंखला 62, 55, 48, 41 खाली कर दिया है। देखिए 62 में से 7 घटाए तो 55, फिर 55 में से 7 घटाए तो 48, 48 में 7 घटाए तो 41, 41 में 7, 11 में 7 गया 4, यहाँ बचा 3, 34। क्या हो जाएगा, 34। ऑप्शन नंबर ये कितना है, 34। कह रहा है 21वां सवाल, कह रहा है कि अनुक्रम में अगला क्या आएगा। अनुक्रम में अगला, अनुक्रम में अगला क्या है, जैसे ए है, फिर सी है, फिर ई है, फिर जी है, फिर खाली है। देख रहे हैं कि ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद एच। क्या आएगा यहाँ पे, एच। यहाँ ऑप्शन नंबर बी क्या है, एच। एक सवाल है, सवाल नंबर 10, पृथ्वी, समुद्र और सूर्य, पृथ्वी, समुद्र, सूर्य का वेन डायग्राम बनाना है। तो देखिए पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर क्या होता है, समुद्र, लेकिन सूर्य क्या है, एक अलग चीज है। सूर्य एक तारा है, पृथ्वी एक ग्रह है, पृथ्वी के अंदर क्या है, समुद्र है। तो इसका लिए सबसे उचित डायग्राम क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी, समुद्र और ये सूर्य। अगला हुआ है सवाल नंबर 11, कह रहा है कि शेर जैसे संबंधित है गुफा से, वैसे ही मकड़ी किससे संबंधित होगी, मकड़ी किससे संबंधित होगी, जाला से। उसके बाद है सवाल नंबर दूसरा है, कह रहा है कि एक अक्षर है, उसका क्रम दिया है, अब यदि अक्षरों का क्रम
ए एफ के पी, तो ये अगला बताना है। तो ए में कितना जोड़े हैं 6, तो एफ आया, एफ में 6 जोड़े हैं तो के में 6 जोड़े हैं तो पी में 6 जोड़ेंगे तो यू। ऑप्शन नंबर बी क्या है, यू। ये क्या है, सही है।